हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 6.5 और ये आपकी पार्ट 1 है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम आप पार्ट 1 जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको 6.5 जो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपको उस तरह से कराऊंगा कि बहुत ही इजी लगेगा। और शायद आपने इस तरह क्वेश्चन करे होंगे पर इससे इजी नहीं करोगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, पहले से करते हैं, फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सरल कराएंगे आपको किस तरह से करते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइड ऑफ ट्राइंगल आर गिवन वैल्यू। जो ट्राइंगल है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये क्या है, एक ट्राइंगल की साइड है। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल। इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। देखो आपको क्या है, ये आपको 3 साइड देखी है ट्राइंगल की। आपको बताना है कि अगर कोई साइड है, अगर वो राइट ट्राइंगल, जो ट्राइंगल बनता है इन साइड से, अगर वो राइट ट्राइंगल है तो आपको उसे क्या है, हाइपोटेन्यूज बतानी है। तो ये ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। अगर ये 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है, अगर ये 25 सेंटीमीटर मानते हैं तो पहले हमें इसे प्रूव करना पड़ेगा। तो देखते हैं, तो 25 का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो देखिए 7 का 49, 24 का होगा 524 इक्वल टू, ये होता है 525 वैल्यू ये होती है 625, ये 476, ठीक है 24 का। अब 525 इक्वल टू ये हो जाएगा 5। यस, ये आपको क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है 25 आपकी इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है वो, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें से आपको जो हाइपोटेन्यूज होगी वो 25 सेंटीमीटर होगी इस पार्ट 1 में। ठीक है, सेकंड पार्ट है, इसमें हम बतानी है कि अगर ये राइट ट्रायंगल है तो बताइए इसमें से कौन सी साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। तो देखो है बताया कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है 8, 3, 6। तो हम क्या कर सकते हैं, 8 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 8 या 64 इक्वल टू 36 प्लस 9। आप देखोगे 64 नॉट इक्वल टू 45। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या है, ये ट्रायंगल ही हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इस वजह से इसमें जो ट्रायंगल सेकंड पार्ट है इसमें कोई भी हाइपोटेन्यूज नहीं होगी। अब देखते हैं 50 सेंटीमीटर, इसका ट्रायंगल आके देखते हैं। ये 50 है, ये 80, ये 100 है। तो हमें पता है अगर ये राइट एंगल प्रूव करना हो तो हमें 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा, किसके साथ, 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 2500 प्लस 880 या 6400। तो आप देखोगे ये 10,000 नॉट इक्वल आएगा, सॉरी अभी तो इक्वल दिखते हैं। यस, ये जो 10,000 वैल्यू है वो इसके इक्वल नहीं आ रही, मतलब कि जो पार्ट 3 है इसमें आपको ये वैल्यू देखी है 50, 80, 100, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रही, इस वजह से इसमें कोई भी वैल्यू हाइपोटेन्यूज नहीं होगी। अब देखते हैं 30, 12, 5। ये बहुत ही मतलब कॉमन एक ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज हमें मिल जाएगा। आपको ये देखिए 12 है, इसे ये 5 है, 13 है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें से हम कह सकते हैं 13 का स्क्वायर किसकी इक्वल होना चाहिए, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये 169 होता है, और ये 25 प्लस 144 12 का 100 होता है 169 इक्वल टू 961। यस, ये ट्रायंगल का एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, उसमें जो हाइपोटेन्यूज होगी वो आपकी 13 होगी, 13 सेंटीमीटर। ये आपको पार्ट 1 हो गया। यस, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है और जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। पर ये जो क्वेश्चन है आप क्या करते हो, कर तो लेते हो पर बार बार प्रैक्टिस करते हो फिर भी समझ में नहीं आता, इतना तो है। पर मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा, आप इसे एक बार में समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन क्या है कि पी क्यू आर इज ए राइट एंगल, पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट पी। मतलब ट्राइंगल है पी क्यू आर और जो राइट एंगल किस पर है, पी पर है। देखो ट्राइंगल किसी भी तरह से बन सकता है, या तो आप इसे ऐसे बना लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से, या आप इस तरह से बना लीजिए। मैं ये क्वेश्चन इस तरह से करूंगा, ठीक है। आप इस तरह से आएंगे तो और बेटर रहेगा आपके लिए। देखो ये पी है, क्योंकि राइट एंगल किस पर है, पी पर। तो पी इसे क्यू कर लीजिए, इसे आर कर लीजिए, राइट एंगल ए कर लिया। एंड एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर। जो एम है वो किस कहाँ पर पॉइंट है, क्यू आर पर, ऑन क्यू आर सच डेट पी एम जो लाइन है। अब देखिए जो लाइन बनेगी आपकी पी एम परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। कैसी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब 90 डिग्री वाली लाइन है। सो डेट आपको सो डेट क्या करना है कि पी एम स्क्वायर इक्व टू क्यू एम डॉट एम आर, ये प्रूव करना है। बिल्कुल ठीक है, यस। अब थोड़ा देखिए क्वेश्चन पहले करने से पहले आपको थोड़ा विजुलाइज करा देता हूँ। जो आपको पी एम स्क्वायर मिला होगा किस तरह से मिला होगा, पहले आप ये देख लीजिए। ये एक बार पी एम यहाँ होगा,
ठीक है, क्यू एम इधर होगा इक्वल्स टू एम आर इधर होगा और पी एम इधर होगा। यस, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है कराने का। आप हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, आप पहले ये देखिए, हम इसे पी एम ऊपर लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर हमें तभी तो मिलेगा जब हम इस साइड का इसका इंटू करेंगे, तभी तो हमें पी एम स्क्वायर मिलेगा है, और क्यू एम और एम आर इस वजह से मिलेगा। तो अब देखिए पी एम अपॉन क्यू एम, पी एम अपॉन क्यू एम, एक तो ये ट्राइंगल हो गया ना, पी एम अपॉन क्यू एम। तो ट्राइंगल कैसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल क्यू एम पी, एक ट्राइंगल तो ये होगा, और दूसरा ट्राइंगल क्या होगा आपका एम आर अपॉन पी एम, एम आर अपॉन पी एम, एक ट्राइंगल आपका ये हो गया एंड ट्राइंगल पी एम आर। ठीक है, पी एम आर, अब तो दो ट्राइंगल हो गए। तो आप देखिए इससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन करने में। तो आप पहले करिए, और गिवन क्या दे रखा है भैया, आपको गिवन दे रखा है कि पी एम परपेंडिकुलर किस पे है, क्यू आर पर। ठीक है, टू प्रूव में आपको क्या करना है, कि पी एम स्क्वायर किसकी इक्वल होना चाहिए, क्यू एम डॉट एम आर की। ठीक है, अब हम इसका प्रूव करते हैं सीधे सीधे। हमने दो ट्राइंगल लिख लिए, आप इसी अब यहाँ लिखेंगे कि ट्राइंगल क्यू एम पी एंड ट्राइंगल पी एम आर। तो आप देखोगे एंगल क्यू एम पी इक्वल टू एंगल पी एम आर, वो क्या है, इक्वल होंगे 90 डिग्री से। अब देखिए जो एंगल इसमें एक कॉमन एंगल आएगा आपका, और वो देखते हैं अभी। यस, हमने एक चीज पता कर ली, पता क्या हमें पता थी कि क्यू एम पी वो किसके इक्वल है, पी एम आर के, को वो 90 डिग्री है। अब हम दूसरा एंगल कहाँ से लाएं, अब देखो पहले हम जो इस तरह क्वेश्चन होते हैं उसमें से आप किसी भी एंगल, देखो एक एंगल तो ये बन रहा है, एक एंगल तो ये वाला बन रहा है क्यू पी एम, और दूसरा एंगल ये वाला बन रहा है आर पी एम। अगर हम इस एंगल को एक्स मानते हैं तो ये जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस एक्स बचेगा, गूगल। ठीक है, एक 90 यहाँ दे रखा है वैल्यू, तो वैल्यू क्या होगी, वो भी 90 माइनस एक्स होगा, ये वैल्यू इसकी इक्वल होती है। और देखिए जब ये 90 माइनस एक्स है, ये वैल्यू 90 मतलब ये वाली एक्स होगी। तो आपको दो चीज़ मिल गई, ये इस ट्राइंगल की चीज़ है, वो उस ट्राइंगल वाली चीज़ है। तो आप कह सकते हो कि एंगल क्यू है वो किसके इक्वल है भैया, वो एंगल आर पी एम के। देखो एंगल क्यू है किसके एंगल है, आर पी एम के। हो गया, आप इसे ऐसा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए किया है कि ये वैल्यू कैसे इक्वल की। आप इसे डायरेक्ट लिख देना कि एंगल क्यू और आर पी एम के इक्वल है, ये दो लाइन होगी। आप ऐसे भी कह सकते हो कि एंगल क्यू पी एम एक को लिख देते हैं, जरूरत है इससे भी हो सकता है आपका ट्राइंगल सिमिलर, आप इतना कर दीजिए। मैं इसको लिख देता हूँ, एंगल क्या है क्यू पी एम, ये वाली एक्स वैल्यू है किसकी इक्वल है, एंगल आर के। तो आप कह सकते हो आपका जो ट्राइंगल है क्यू एम पी से अब सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी एम आर के। ठीक है, आप कह सकते हो क्यू एम अपॉन पी एम और आपका पी एम, यस एम पी। अब ये पी एम पी अपॉन एम आर, पहले हम ये वाली वैल्यू ये वाली ले ली, अब हम इस क्या लेंगे, अब ये वाली वैल्यू लेंगे और ये वाली लेंगे। ठीक है, हो गया। अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको जब देखो एम पी लिख लो ऐसे, आप इसे पी एम पी कर सकते हो। हमें क्या होगा, पी एम स्क्वायर किसके इक्वल होएगा, क्यू एम डॉट एम आर। वेरी क्वेश्चन बहुत इजी था, बस आपको इसका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ मिलता कि कौन से ट्रायंगल आपको चूज करने हैं। तो मैं इससे पता चल गया कि आपको कौन से ट्रायंगल चूज करने हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल मिलेंगे उनको सिमिलर करना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है, जैसे मैं आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है और आता भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या है, ये आपको फिगर दे रखी है, ये मैंने नहीं बनाई, ये फिगर आपको दे रखी है। ए बी डी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट ए बी डी एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, जो एंगल कहाँ पर है, एंगल ए है वो 90 डिग्री का है, और ए सी परपेंडिकुलर किस पे है, बी डी पे। तो आपको पहला प्रूव करना है सो डैट कि ए बी स्क्वायर किसको इक्वल होना चाहिए, बी सी और बी डी के। तो पहले हम देखते हैं कि ये किससे बना हुआ। देखो ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए बी। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब हम इससे पता करते हैं मैं कौन सा ट्रायंगल है। देखो ए बी और बी सी, एक तो ये वाला ट्रायंगल हो गया, मतलब इसका ट्रायंगल नाम ले दिया आप ट्रायंगल बी सी ए, एक ट्रायंगल ये वाला बन जाएगा। और बी डी, देखो बी डी कौन सा, बड़ा ट्रायंगल, और ए बी एक ये वाली साइड, मतलब एक दूसरा ट्रायंगल आपको क्या मिल जाएगा, दूसरा ट्रायंगल मिल जाएगा बी ए डी। यस, आपको ट्रायंगल ध्यान से लिखने। तो ये वाला ट्रायंगल है सी और ए, वही दो 90 डिग्री है,
देखो इधर भी बना सकते हैं 90 डिग्री। तो मैंने पहले बीच का जो एंगल है वो मैंने देखो बी कॉमन है, सी 90 डिग्री है और ए जो आपका वैल्यू वो है। पहले आप यहाँ देख लीजिए, अगर मैं इसको एक्स मानूंगा इस एंगल को, ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इधर वैल्यू ये 90 है, देखो ये वैल्यू भी 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब देखो ये वैल्यू 90 है, ये 90 माइनस एक्स है, ये वैल्यू एक्स हो जाएगी। ये एक था बाई मैथमेटिकली प्रूव करना कि ये जो एंगल बी है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। अब हम अपना काम करते हैं। तो मैंने दो ट्रायंगल लिए आपको, बी ए डी एंड ट्रायंगल बी सी ए। पहले आप इन्हें सिमिलर कर दीजिए। देखो एंगल बी ए डी किसके इक्वल है, एंगल बी सी ए इक्वल टू 90 डिग्री। जो वैल्यू वाली 90 डिग्री है सी, वो इस पूरे एंगल का 90 डिग्री है, ठीक है। हमें पता जो एंगल बी है किसका, बी ए डी, एंगल बी है, एंगल बी बी ए डी किसके इक्वल है आपके, वो एंगल यस। तो आपका एंगल बी ए डी का बी है और बी सी ए का जो एंगल बी क्या है, कॉमन है। तो आपको पता चल गया कि आपको जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा है, बी ए डी सिमिलर होगा ट्राइंगल बी सी ए, ठीक है। और हमें इसकी जरूरत है, देखो बी ए जब ये लिया तो हमें ये भी लेना पड़ेगा अपॉन बी सी। अब हमें जरूरत है किसकी, बी ए की। तो लो हमें से बी ए सेकंड ट्राइंगल है बी ए और ये वैल्यू इधर आएगी बी डी की है। जब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी ए बी का स्क्वायर किसके है, बी डी इंटू बी सी, बी सी इंटू बी डी ए बी का स्क्वायर। आपको वैल्यू प्रूव हो गया। यस अब देखिए ये सेकंड पार्ट है, ए सी किसके इक्वल होना चाहिए, आपके बी सी डॉट डी सी के। पहले हम इसे देखते हैं ए सी किस तरह से बना हुआ है, ए सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू, अब ये डी सी इधर आएगा, डी सी अपॉन ए सी, क्योंकि जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ए सी मिलेगा, ठीक है। अब ये वैल्यू चेक करते हैं कहाँ पर मिलेगी, ए सी अपॉन बी सी। देखो ये बी है, ए सी अपॉन बी सी मतलब ये ट्राइंगल है। इस बार तो हमें ट्राइंगल कौन सा लेना है, बी सी ए। एक तो ये ट्राइंगल लेना है, दूसरा क्या है डी सी, डी सी अपॉन ए सी मतलब हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है। और जब दो ही ट्राइंगल्स में मिल गया तो ये ट्राइंगल बन जाएगा ना आपका। तो ये ट्राइंगल आपका क्या होगा, आपका ये ट्राइंगल कहाँ से शुरू हुआ, हाँ देखो अब जब मैंने ये वाला लिया बी सी ए, बी सी ए और बी किसके इक्वल है, यहाँ से। तो आप एंगल ट्राइंगल यूज करोगे, ट्राइंगल यहाँ से शुरुआत करोगे। देखो बी यहाँ है, ए सी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, समझ में आ गया ना। ये मैथमेटिकली आपको दिखा दिया कि ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा। आपको ये चीज दिखाई नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए की है कि आपको ये प्रॉपर पता चल जाएगा ट्राइंगल आपको कौन से लेने हैं। लीजिए आप ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल बी सी ए एंड ट्राइंगल ए सी डी। तो आप देखोगे जो एंगल बी है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी ए डी। जो एंगल बी है किसके इक्वल है, सी ए डी। आप एंगल कैसे भी ले सकते हो, ठीक है। वो कैसे है, आपके इक्वल है, दिख गया। अब कह सकते हो आपको जो एंगल सी है, एंगल बी सी ए वो किसके इक्वल है, एंगल एंगल ए के, सॉरी वो एंगल आपके किसके इक्वल है, बी सी ए आपके एंगल ए सी डी। यस बी सी ए वो भी 90 डिग्री है, ए सी डी वो भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब आप कह सकते हो कि आपको ट्राइंगल है बी सी ए सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी, हो जाएगा, हो गया। किससे हो गया, डबल ए से हो गया। और आपको जरूरत किसकी है, आपको ए सी की। तो पहले हम करते हैं ए सी। तो देखो सी ए है तो हमें ये साइड लेनी पड़ेगी अपॉन सी डी अपॉन, हमें ये ए वाली साइड चाहिए। ये ए सी कौन सी साइड है, ये नीचे आएगी ए सी। जब ये साइड ली तो ये ऊपर आएगी, मतलब कि बी सी इधर आएगी। अब जब इसका आप इंटू करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर किसके है, सी डी इंटू बी सी, हो गया आपका प्रूफ। ये थर्ड पार्ट है इसी का। तो लीजिए इसमें से कोई भी पार्ट आपको प्रूव करने आ सकता है। तो कोई ए डी है, ए डी किस तरह से होगा, वही फॉर्मूला आएंगे बी डी और ये सी डी अपॉन ए डी। अब देखते हैं ट्रायंगल कौन सा है, ए डी अपॉन बी डी। देखो ए डी अपॉन बी डी, बी डी ए डी वाली है, बी डी वाली है, मतलब पूरा ट्रायंगल लेना है आपको। तो जो ट्रायंगल किस तरह से लेते हैं हम बी ए डी, ये ट्रायंगल तो हमने ये ले लिया इस वाले के लिए, बी डी पूरी ये पूरी साइड आपके लिए और ए डी ये वाली है, ठीक है। अब याद देखिए सी डी अपॉन ए डी, सी डी कहाँ आपकी, सी डी ये है और ए डी ये वाली है, मतलब इस बार आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है। पता चल गया कौन सी डी ये वाली वैल्यू है, सी डी और ए डी ये वाली है, मतलब ट्रायंगल कौन सा लेना है, ये वाला। अब इस ट्रायंगल कैसे लोगे,
आपको ये ट्रायंगल लेने हैं आपको, देखो हमें बी ए डी, तो आप लोगे ए सी डी, देखो ए सी डी, देखो जो एंगल बी है वो किसके ए और सी किसके इक्वल ए के, क्योंकि 90 डिग्री है और डी कॉमन है ही है। ठीक है, हमने अपने ट्रायंगल सही लिए हैं, तो आप प्रूव करोगे एंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी ए डी। तो आप कह सकते हो इसमें एंगल डी इक्वल टू एंगल डी भैया कॉमन है, क्या तो ये मिल गया आपका। ठीक है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, आपका ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी ए डी। आपको क्या चाहिए ए डी, मतलब हमें ए डी दोबारा लिखना है, एक ए डी यहाँ है, जब ए डी ये वाला लेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा, मतलब ये सी डी ऊपर आएगा और ए डी नीचे आएगा। ठीक है, अब हमें क्या है ए डी ये वाला चाहिए, तो ये वाली ऊपर ही तो है, क्योंकि ये वाला टाइम जब सी डी ऊपर ए डी यहाँ आएगा और ये वाली उधर जाएगी, मतलब बी डी यहाँ आएगा। जब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो देखोगे ये ए डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी डी डॉट सी डी। भैया आपको प्रूव करना था। आपको क्वेश्चन इतने हो गए, अब हम करेंगे पार्ट 4 में आपका सेकंड पार्ट। कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए और पढ़ते रहिए। ठीक है।